जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सही रात दिन का शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2022 से गुरु जी से। जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी तब मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें मेरे हाथ से फिसल गई थी। मतलब जॉब भी चला गया था और भाई की घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म होने की कगार पे थे। पर गुरुजी से और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। मैं अपने सत्संग मेरा आज जो है वो फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली में बहुत चीज़ें इस टाइम मेरे हाथ से मतलब चीज़ें गुरुजी ने बहुत संभाला। बहुत 3 साल से गुरुजी ही घर को संभाल रहे हैं। कभी किसी का जॉब चला जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, बट गुरुजी यहाँ तक लाए हैं। और मेरी आगे भी गुरुजी से अरदास है। मेरा सत्संग है कि फैमिली में कैसे कोई आपकी फैमिली को बिगाड़ने के लिए हर तरह के प्रयास करता है, बट हमारे आसपास ही लोग होते हैं जो हमारे परिवार को बिखेरने में लगे रहते हैं। बट हम गुरुजी की संगत है, हमें नहीं समझ में आता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और हम क्या कर्म करें, इसके हिसाब से हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो गुरुजी फैमिली में सब कुछ, कभी किसी की जॉब, जब से हमने मकान बनाया और भाई की शादी हुई और हमारे घर में 3 खुशियाँ बैक टू बैक मतलब बहुत जल्दी जल्दी आई। हमने घर बनाया तो भाई की शादी, फिर शादी के बाद भाई का लड़का हो गया, महीने बाद। तो मतलब इतनी चीज़ें फास्ट हुई थी तो सबको एकदम ये लगा कि ये लोग तो बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी लाइफ में कुछ कर पाएंगे और इनके घर में इतनी खुशियाँ क्यों आ रही हैं। तो आस पड़ोस के लोग भी और रिश्तेदार भी, कोई भी खुश नहीं था हमारी खुशी से। अब क्या हुआ कि पता नहीं हमारे घर में इस तरह की लड़ाई हो गई कि हमारा घर टूटने तक पे आ गया। मेरा भाई जो जिनके पूरे घर आप मैनेज हो रहा है। पहले सभी लोग जॉब करते थे, बट पता नहीं किस नेगेटिविटी की वजह से हाँ मेरे छोटे वाले भाई की भी जॉब चली गई, पापा की भी। ये चीज़ मेरे साथ हमारे साथ पहले हुई थी, पहले तो सब, बट अब महंगाई इतनी मतलब चीज़ें ऐसी क्रिएट हो गई हैं कि अब सबको ना, सब पूरे परिवार में सब एक दूसरे को मतलब वो ये सोच रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमने जो प्लान किया था कि फैमिली ऐसे चलेगी या जो भी होगा, बट बीच में आके लोगों की नज़र है या क्या है वो तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ही बचा रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या चल रहा है हमारे, कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है हमें नहीं पता। हमें मेरे पेरेंट्स बहुत ही सीधे हैं, उन्हें नहीं पता। अगर उनसे कोई उनके हिस्से का खाना भी मांगेगा तो वो बिना सोचे दे देंगे, और इस तरह की सोच वाले हैं। बट अभी किसने किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी फैमिली वाले या हमारे परिवार वाले मैसेजेस तो बहुत आते हैं टोना टोटके की, हमें तो पता भी नहीं था ये टोना टोटकी नेगेटिविटी क्या होती है। और एक्चुअली बताऊँ तो जब नहीं पता था तो तब ज़्यादा खुश थी। जब से ये चीज़ें पता चली है तो एक तो मन इतना खराब हो जाता है, और फिर ऊपर से घर में सिचुएशन ऐसी है, जॉब जा रही है, कब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो परिवार मेरे साथ ऐसे ही हुआ। संडे को हमारे घर में पता नहीं कहाँ से इतनी नेगेटिविटी आ गई कि मेरे भैया की मतलब भाभी की और मेरी सिस्टर जिनके माध्यम से मैं जुड़ी, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी आ गई कि आपस
गलत व्यवहार करने लगे और आपस में ही गलत बोलने लगे एक दूसरे को। वो इतनी बात बढ़ गई, कुछ भी बात नहीं थी, पर वो बात पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो गई। जब वो चीज़ें हो गई 2-3 घंटे इतनी लड़ाई होने के बाद, तो अपने आप में मुझे शर्म सी आ रही थी, क्योंकि जिस घर में बेटियों का सम्मान होता हो, हमने जब से होश संभाला अपने पेरेंट्स को देखा है, मेरी बुआ हो आई नहीं घर पे या कोई भी आया, मैं हमेशा सबका सम्मान किया है, चाहे कोई उन्होंने गलत विचार लेके आया, चाहे कोई बोल कैसा भी, बट हमने सबका सम्मान किया है। और फिर लेकिन कुछ 3 साल से जब से भैया की शादी हुई है, हमारे घर में कहते ना कि संस्कार, जो मेरे संस्कार हैं, मेरा भाई है वो सारे संस्कार भूल गए जब से उसकी शादी हुई है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब पूरा मतलब लोगों को उल्टा जवाब देना, जो कि हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था। बट हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने भाई को बोलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बोल सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं, हम किसी और को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा कोई राइट्स नहीं है उसके लिए। बट पर मेरा सभी से ये हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप अपनी बेटियों से पूछिए कि वो परिवार में रहना चाहती है नहीं, किसी के परिवार को प्लीज़ ना तोड़ो, क्योंकि एक लड़की रो लेती है, बात क्या जाकर रोगी, तो उस लड़के का क्या है जिसका परिवार टूट होता है, और उस पिता का क्या है जिसने बहुत ही प्यार से फैमिली को जोड़ा, अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से, मेरे पापा ने लाल मिर्ची में काम करके हमें पढ़ाया। मेरे पापा 12 घंटे लाल मिर्ची में रह के हमको पढ़ाया लिखाया है, तो हमने कभी अपने पेरेंट्स को इस तरीके से नहीं करा कि मतलब कि चीज़ें वो, पर सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि इतनी बढ़ गई थी कि पूरा परिवार टूटने पे आ गया, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हुआ क्या मेरी फैमिली में। सब कुछ सही चल रहा है, शनिवार को सब कुछ सही है, फ्राइडे को सब कुछ सही है, भाभी जैसे अपने घर से आती है, पता नहीं वो अपना माइंड सेट करके आती, क्या था मुझे नहीं पता, उनकी फैमिली में क्या भरा नहीं भरा, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की नज़र अच्छी होनी चाहिए। और जैसे मैं मतलब सब लोग अपनी मतलब लिमिट क्रॉस कर चुके थे फैमिली में, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमें समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं इतना रोई मैंने गुरु जी से बहुत अरदास करी, गुरु जी प्लीज़ परिवार बचाओ। मेरे दिमाग में पता नहीं गुरु जी ने थोड़ा डाला कि तू मतलब ऐसा करो, मतलब मेरे को ये था कि आज कुछ नहीं हुआ, मैं पूरा हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि 3 साल से हम लोग अपने आप को समझाते आ रहे हैं, बट मेरे पेरेंट्स इतने सीधे हैं कि सामने वाले की बात नहीं समझ पाते और बिना सोचे ही कुछ भी बोल देते हैं, बट सामने वाला किस दिमाग से कि क्या सोच के आपसे बात कर रहा है। वो जब कोई शादी के बाद कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी फैमिली में जुड़ता है तभी पता चलता है, और कितनी तेज लोग मिलेंगे हमने सोचा नहीं था, पर हमारे कर्म में कोई बात नहीं। और पूरा प्लान था घर को तोड़ने का, पूरा प्लान था, बट मैंने गुरु जी से बहुत अरदास करी, मैं पूरी रात में रोई वो, पूरी रात में मैंने कहा गुरु जी घर बचा लो प्लीज़, घर बचा लो, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं है और मैं नहीं चाहती मेरी शादी से पहले इस तरीके की चीज़ें घर में हो, तो क्योंकि दुनिया कि मैं थोड़ा परिवार को चाहती चला जाए, बस क्या कर सकते हैं। मैंने गुरु जी से छोड़ दिया, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ घर बचाओ। गुरु जी ने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई सैलरी से रिलेटेड और मैं फंस गई, और वो चीज़ मेरे कैमरे से एक्चुअली जो फोटो थी वो क्लियर नहीं आ रही थी। मैं वहीं पर काम कर रही थी, बिल्कुल भाई ने डिसीजन कर लिया, मेरे खुद अगले दिन भाई ने रसोई का सामान अलग करने के लिए सिलेंडर सब कुछ कर लिया था। पता नहीं मेरे दिमाग में सोती उठी थी 8:30 बजे, सुबह सिलेंडर अलग करना मतलब हम अलग रहेंगे, हमें अलग कर
मेरे भाई ने पता नहीं भाभी ने चीज रात में क्या पढ़ाया और वो सुबह आते सिलेंडर लेके ऊपर चलने लग गया। मैं सो ही रही थी, मेरी एकदम से आँख खुली तो मैं एकदम से भागी। मैंने कहा क्या हो रहा है घर में, तो क्या हम मामा गएंगे ये वो, तो मेरी खूब बहस हुई। मैंने कहा ये नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी। मैंने कहा ये नहीं होगा हमारे घर में, हमने शादी इसलिए नहीं करी कि हम इतनी पब्लिक को तुम्हारे घर लेके गए कि हम लोग यहाँ पे अपना घर तोड़वाए। मैंने कहा अगर आपको नहीं करनी थी शादी तो आप परिवार में नहीं रह सकते, तो आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि परिवार है, प्रॉब्लम्स आएंगी और ये आपको पहले सोचना चाहिए था। एक्चुअली उनके भाई नहीं है तो उनको पता नहीं भाई बहन का प्यार क्या होता है, और भाई बहन के प्यार में भी शक करते हैं। तो मैं खूब लड़ी तो भाई का ऑफिस भी जाना, मतलब मैंने इतनी लड़ाई खूब बहस हुई, मुझे खूब उल्टा बोला गया। तब मैं गुरु जी से अरदास करती रही, मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैंने कहा नहीं ये घर अलग नहीं होगा। मतलब एक बेटी लड़ रही है परिवार के लिए, माँ बाप सीधे हैं, कोई कुछ भी आके कैसे कर सकता है। तो मुझे बंद कर दिया, मैं गुरु जी के आगे सामने सर उठा और खूब अरदास करी थी। गुरु जी को भी खूब उल्टा बोला मेरी भाभी ने कि ये गुरु जी की वजह से मेंटली डिप्रेस है, गुरु जी करती रहती है। तो मैं सुनती रही, मैंने कहा गुरु जी आज बचाएंगे। तो फिर मैं कमरे में रोती रही, तो मैं सो गई। दोपहर में फिर मैं भाई को पापा ने ऑफिस ले जाऊँ हाफ डे में कि तू जाऊँ, क्योंकि जॉब भी जरूरी है। अपना कॉलेज भाई ने कर दिया, सुबह करवा दिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं दोपहर में भी रो रही थी, रोते रोते मैं गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते सो गई। मेरे दिमाग में आया कि तो फिर से एक दिन कॉल आता है कि ऐसे से आपकी सैलरी काट लेंगे और ये हो जाएगा। मैं एकदम से मेरे हाथ पर फूल गई। मैंने कहा एक तो घर में कलेश हो रहा है, ऊपर से ऑफिस वाले मेरी सैलरी काटने की बात कर रहे हैं। तो मैं एकदम से मेरे हाथ पर फूल गई, मैं दोबारा रोने लग गई। मैं रोते रोते सोई थी और जब ऑफिस से भी कॉल आया सैलरी काटने का तो मैं और रोने लग गई। मैं जैसे रोनी थी, मतलब मेरा रोना छूटा तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी, प्लीज़ मेरी सैलरी कैसे बचेगी आप बता दीजिए। तो मैं जैसे बात करी तो वो भाभी ने सुन लिया। अब वो क्या हुआ, मेरे फ़ोन में कैमरा ख़राब हो गया मेरा फ़ोन, तो सब फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे चाय वाले ने बोला कि आप ना फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, अगर आपको सैलरी स्लिप चाहिए आप अपनी टाइमिंग शीट दिखाइए मुझे। तो मैं फ़ोटो क्लिक कैसे करूँ, वो आ ही नहीं जाता क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं था। और जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी वो उसमें अलाउड ही नहीं था, कंपनी वालों ने स्क्रीनशॉट आ ही नहीं जाता। तो उसके लिए मुझे किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत थी। और पता नहीं गुरु जी ने सुबह से ही दिमाग में डाल दिया तो गले लगा ली एक बार अपनी भाभी को, ये शांत हो जाएगी तो तेरा भाई भी शांत हो जाएगा, क्योंकि इसने तो भड़काया नहीं, पता तो था। तो पता नहीं मैं एकदम से गई भाभी के कमरे में, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा है ना फ़ोटो ले दो, मेरी सैलरी रुक जाएगी। और जैसे ही वो आई पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने फ़ोटो लिया कि हाँ मैं लेती हूँ, खींच के मेरे व्हाट्सएप पे डाला और मुझे गुरुजी ने मेरे अंदर पता नहीं क्या थोड़ा डाला कि तू गले लगा ले। तो मैं वैसे ही गले मिली, और गले मिलने का एक मैं रीज़न बताती हूँ। मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप ना मतलब लोगों का गले से स्वागत करो, मतलब ऐसा कोई सत्संग मैंने एक आंटी का सुना था कि तुम एक मेरी बात मानो, किसी का भी अगर तुम वेलकम करते हो तो मतलब दिल से मतलब गले लगाओ। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा शाई हैं, हम लोग ज़्यादा गले मिलते नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम किसी से ऐसे गले मिली अपनी भाभी से और रोई। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी शादी हो जाने दीजिए, चाहे उसके बाद आप अलग हो जाना, बट मेरी शादी हो जाने दो, अभी आप अलग मत हो। मैं ऐसा कर करके बहुत रोई भाभी से गले मिलके। क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स इतने सीधे हो तो शर्म के मारे, क्योंकि जो भाभी ने शब्द बोले हैं मेरे माँ बाप तो शर्म के मारे अपना सर ही नहीं उठा पा रहे, वो बेचारे सोच ही नहीं, वो टेंशन में पड़े। तो मेरे दिमाग में गुरु जी ने कहा, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ घर बचा लो। तो मैं गाली मिली, पता नहीं भाभी के दिमाग में क्या आया। मैंने उनको बोला आप प्लीज़ मेरी शादी तक रुक जाइए, और अगर आपको अलग होना है तो हो जाना बेशक आराम से, हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सब अलग होते हैं,
बट लेकिन तरीका होता है। आप बदतमीजी करके किसी से अपने परिवार में इस तरीके से कलह करा के एक दूसरे का दुश्मन बना के अलग क्यों होना है? भाई भाई में क्यों इतनी बैर करानी है? तो यही चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं। आजकल समाज में इतना ज़्यादा लड़कियों का भी वाकई में हर तरह की इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि लड़का गलत है या लड़की के साथ ही हमेशा हर कोई गलत कर रहा है। कुछ लड़की बहुत ही कमज़ोर होती हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती, पेशेंस ज़रूर होता है। वहाँ पर सिचुएशन वो दूसरों के घर में जाके बहुत ख़राब कर देती है। कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं होता। हमें जो लड़की तक एडजस्ट नहीं कर पाती उनके साथ ही बिल्कुल होगा जो अपने अपने सोचेंगे, जो परिवार में नहीं सोच सकते। तो प्लीज़ वो अपनी बेटियों को ना दें किसी के परिवार में, क्यों कलह करवाने, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि आजकल माँ बापों का इतना ज़्यादा लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। गुरुजी ने जैसे तैसे ये बात संभाली और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मतलब शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे दिमाग में ठोस डालने के लिए। एक गले लगाने से कितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। प्रेम बना रहे सबके परिवार में, सबके परिवार की रक्षा करो गुरुजी। गुरुजी ने जिस तरीके से मेरे दिमाग में ठोस डाला, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मतलब शुक्राना गुरुजी। सबका घर सुरक्षित रखो, सबके घर बुरी नज़र से बचे, सबका कल्याण करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सितंबर 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज 7 जुलाई 2025 गुरु जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है हमारे प्यारे गुरु जी का। उनके चरणों में शीश झुकाकर हम सब कहें शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर गुरु जी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में बैठी हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा देरी से हो रहा है क्योंकि संगत जी बेटा ठीक नहीं चल रहा, तो कुछ ऐसी ही पता नहीं गुरु जी को पता होगा क्या लीला उनकी है ये, तो हमें फिर से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जो जो गुरु जी का हुक्म सिर माथे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम दोपहर को वैसे तो रोज घर आते हैं और आज मैंने सोचा कि मैंने आज गुरु जी का शुक्राना जरूर करना है। संगत जी, हुआ ऐसे कि बेटे के अंदर ना ब्लड की कमी पाई जा रही थी क्योंकि उसके ब्लड शोर निकले हुए हैं जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है। संगत जी, इन्फेक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है और ब्लड कम हो जाता है, तो हमने ना उसको ब्लड चढ़वाने के लिए ना हॉस्पिटल लेके तो जाना था संगत जी वीरवार को लास्ट जो पीछे गया है, लेकिन हम इसे ना एक दिन पहले ही वहां ले गए। शायद गुरु जी को पता था कि कुछ ऐसा होगा जो घर में संभाल नहीं पाएंगे ये, तो उन्होंने हमें पहले ही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो हुआ ऐसे, वहां जाके ना एक ब्लड की बोतल उन्होंने चढ़ा दी थी और उसके बाद वीरवार नेक्स्ट डे शाम को ना मेरे बेटे को जैसे घर में हुआ था ना वॉमिटिंग आ गई थी, तो वहां जाके भी वॉमिटिंग आ गई और उसका बीपी डाउन चला गया। कुछ दिनों से ऐसी प्रॉब्लम पहले ही चल रही थी। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी की क्या लीला है ये वही जाने। तो संगत
जी वहाँ पे बेटे को उन्होंने, शुक्र है हम हॉस्पिटल में थे तो एकदम से उन्होंने संभाला, गुरु जी ने संभाला, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी फिर वो इस बार 50% वेंटिलेटर पे है। मैं गुरु जी को प्रार्थना करती हूँ जल्दी से गुरु जी उसकी सेहत ब्लेस करें। गुरु जी शुक्राना तुहाडा, शुक्राना, तुसी हर कष्ट बारे पहले ही जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरे गुरु जी, मैनूं मंगण की लोड़ नहीं हैगी, मैनूं पता तुसी सब कुछ जानते हो। तुसी खुद मैनूं सत्संग भी सुनाए ने कि मैं तेरे बेटे की सेहत ब्लेस कर दी है। शुक्र है मेरे प्यारे गुरु जी। लेकिन संगत जी उसके अंदर इस समय इतनी कमजोरी आ चुकी है कि बस गुरु जी को ही पता है कि गुरु जी ने अब उसे कैसे ठीक करना है, गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी आपके चरणों में हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो मेरे को आते हो तो बोलो सानू बख्श दो, मंगो नहीं। हाँ जी संगत जी, मैं तो हमेशा यही अब कहती हूँ, गुरु जी सानू बख्श दो। गुरु जी बहुत मैं थक गई हूँ। गुरु जी का खुद एक मैसेज आया, पुत्र हूँ तू थक गई है। हाँ जी गुरु जी मैं थक गई हूँ। गुरु जी इस जिंदगी के उतार चढ़ाव तो थक गई हूँ। गुरु जी आज मैंने अपने चरणों च जगह दे दो बस। गुरु जी हुण मेरे को जीवन का संघर्ष नहीं, गुरु जी मैं पता नहीं मैं नहीं चल सकती पई। गुरु जी हुण कृपा करो। गुरु जी माता रानी, मेरी माता रानी कृपा कर। ते मंगो नहीं, गुरु जी कहते हैं कि तेन पता है कि तेरे लिए की ठीक है, ये मैं ही जानता हाँ। मैं अपने बच्चों का बुरा वक्त खत्म करता हूँ। हाँ जी संगत जी, गुरु जी हमारा बुरा वक्त खत्म कर रहे हैं और साथ खड़े हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं। जो भी कष्ट आने वाला होता है पहले ही इसको संभाल लेते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चिंता मत कर, तेरा परिवार मेरी शरण में है। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं खुद तेरे लिए रास्ते बना रहा हूँ, तू बस सत्संग से जुड़ जा, तेरे सारे कष्ट कटेंगे और जो तूने खोया है वो मेरी कृपा से लौट आएगा। हाँ जी संगत जी देखो गुरु जी का मुझे इतना हिम्मत भरा ये मैसेज मिला, संदेश मिला, मुझे अंदर हिम्मत भर गई, जाग गई कि सच में गुरु जी हमारे परिवार की पल पल रक्षा कर रहे हैं, खुद साथ चल रहे हैं और हर पल हमारे मेरे बच्चे के सिर पे भी उनका हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी देखो मैं एक माँ हूँ और हम एक इंसान हैं। गुरु जी माफ करना, फिर भी मैं बोलती हूँ संगत जी मुझे, क्योंकि गुरु जी मुझसे ना अपने बच्चे की ऐसी स्थिति अब और नहीं देखी जा सकती। गुरु जी प्लीज गुरु जी उन सानू बख्श लो। गुरु जी असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस एक ही हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है गुरु जी, इतना मजबूत बना दो कि कभी गिरना न पड़े, न ही किसी की नजरों में, न ही किसी के कदमों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने ये पूरा भरोसा है कि तुसी पहले भी उन्हें 1 महीना वेंटिलेटर ते लिया हैगा, तुसी घर लाए। गुरु जी हुण भी तुसी जरूर घर लाओगे, हुण तो 50% वेंटिलेटर ही है। गुरु जी जरूर हटाओगे, ਉਹਦਾ बीपी भी ठीक करोगे गुरु जी। बस और कोई समस्या ही नहीं गुरु जी, एक बीपी भी तो एक तुहानू पता ही है, बस ब्लड भी ਉਹਨੂੰ चढ़ी जा रहा है गुरु जी। गुरु जी ਉਹਦੇ अंदर बल भरो, तुसी कर सकते हो गुरु जी। मेरे प्यारी माता रानी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, मेरे प्रभु शक्ति दो, इसको शक्ति दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वहाँ जलंधर में गुरु जी का मंदिर है, मैं वहाँ भी हम जब भी मंदिर खुलता है आज भी मैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाऊंगी, गुरु जी को मुबारक देने जाऊंगी। गुरु जी हमें जरूर ब्लेस करेंगे और कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वहाँ पे नहीं हमें एक संगत मिली हॉस्पिटल में जो कि गुरु जी की ही संगत थी, जो मेरे पीछे बैठी हुई थी। उसने किसी से फोन पे कहा जय गुरु जी। झट से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने उनको बोला कि आप गुरु जी की संगत हो, तो वो बोले हाँ जी, तो वो बोले हाँ जी। तो संगत जी जैसे ही मैंने इनसे बातचीत की शुरू की तो हम तो वहाँ पे गुरु जी के महिमा का गुणगान करने लगे।
संगत जी हुआ ऐसे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे घर में इस बार 27 अप्रैल 2025 को गुरु जी की शहद वर्षा हुई और अमृत वर्षा हुई, जो कि 25 दिन तक हमारे घर में होती रही। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। संगत जी देखो, थी तो मैं भी वहीं पे हॉस्पिटल में बैठी थी, लेकिन जो गुरु जी का हुक्म हमें नहीं हुक्म हुआ कि हम वहां जाकर दर्शन कर पाए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी ने हॉस्पिटल में बैठे हुए मुझे अमृत प्रसाद वहां पे भिजवा दिया। वो आंटी जो थी वो मेरे लिए कल रात को मेरे बच्चे के लिए, हमारे लिए अमृत प्रसाद शहद वर्षा और अमृत वर्षा का वहां लेके आई। जो उसने मुझे बताया संगत जी, मैं तो एकदम से चौंक गई। उसने मुझे बताया आंटी ने कि हमारे घर में ना जो गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगा, उसमें से शहद वर्षा भी हुई और उसमें से गुरु जी के स्वरूप भी वहां पे हमारे घर में आए। और मम्मी ने बिस्कुट के पैकेट टेबल पे रखे हुए थे, एक बिस्कुट का पैकेट गुरु जी के स्वरूप से लेकर नीचे हमारे बिस्कुट के ऊपर आ गिरा। सुंदर जी वो बिस्कुट का प्रसाद भी और शांति ने मुझे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ने वही प्रसाद जो है अपने बेटे के लिए जाकर आईसीयू में मेरा बेटा है, मैं उसको नर्स को दे के आती हूँ और कहती हूँ कि ये जल प्रसाद उसको जरूर पिलाना है, और वो पिला रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संजय जी मैंने रोते हुए मालिक से कहा कि सबने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तो मुस्कुराते हुए बोले इसलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, हर दिन सहारा देने का शुक्राना गुरु जी, अवसन सहाय होने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का एक संदेश मिला, गिरा है ना तू, अब मुस्कुरा, क्योंकि अब मैं खुद तुझे उठाकर वहां तक ले जाऊंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता, बस तू हार मत मान। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, मैं तो वही बात कह रही हूँ कि हम इंसान हैं, तो कभी कभी हम हार मान जाते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी बार बार हमें हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तू हार मत मान, मैं तेरे साथ हूँ। जिसने तेरे साथ गलत किया है उन सबको तू माफ कर दे, मैं उनको खुद जवाब दूंगा। शुक्राना 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 गुरु जी, आपने ही देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने सबको माफ कर दिया गुरु जी। बस आप सौरभ को जल्दी से तंदुरुस्त करो गुरु जी, उसकी सेहत ब्लेस करो, हम सबकी सेहत ब्लेस करो। आपको जन्मदिन की बहुत मुबारक है, और मैं आपके जन्मदिन पर अपना रिटर्न गिफ्ट मांग रही हूँ। और गुरु जी आपने मुझे संदेश में कहा भी है कि तेरा तोहफा तुझे मिल जाएगा, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संजय जी शुक्राना का अर्थ आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता होता है। जब भी कोई संगत मन से कहती है कि शुक्राना गुरु जी, तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे द्वारा की दी गई कृपा, आशीर्वाद और जीवन में मिले चमत्कारी अनुभवों का हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी ये एक सिर्फ शब्द नहीं है, एक भावना है जो तुझको मुझसे जोड़ती है। हाँ जी संगत जी, हमें हर पल हर घड़ी सुख हो दुख हो गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरु जी ने हमें बहुत 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 संभाला है। संगत जी जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे पता है कि कितने उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें पकड़ा हुआ है, हमारा हाथ थामा हुआ है। संगत जी नहीं तो इतनी विपदा में बहुत ज्यादा हम घबरा सकते हैं, फिर भी गुरु जी हमें घबराने नहीं देते, हमारे साथ हैं, हर पल साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। संगत जी कल गुरु जी ने सत्संग मुझे सुनाया
क्योंकि पहले मैं संगत जी शीतला माता मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, लेकिन थोड़े से ये बच्चे के सेहत के कारण हॉस्पिटल में रहे, तो वहाँ पे कोई शीतला माता का मंदिर मुझे दूर बहुत था, मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन माता काली का मंदिर नजदीक में है तो मैं वहाँ चली जाती थी। लेकिन कल गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया कि पुत्र, तेरी माँ तुझसे बुरा मना रही है, तुझसे मिलने नहीं जाती। तो संगत जी कल मैं गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद माँ शीतला को भी मिलने गई, मंदिर में गई, इससे प्रार्थना की, माता रानी हमें संकट की घड़ी से उबारो माँ। तो मैं आपको नहीं भूली माँ, मैं आपको याद करती हूँ माता रानी, आप उबारो, मैं हर रोज आपके मंदिर में आना चाहती हूँ और आऊंगी। कि संगत जी मैं बहुत साल से नहीं जाती थी, लेकिन थोड़ा सा संगत जी टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। और बच्चे की तरफ ध्यान होने के कारण ये गुरु जी सब जानते हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे ये सब समझाया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके कहने पर मैं माँ शीतला को मिलने गई और वहाँ से अरदास की, माँ शीतला ने हमें आशीर्वाद भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग की सेवा को आगे लेकर चलती हूँ। सब मेरे बच्चे के लिए गुरु जी प्रार्थना करते रहे कि जल्दी से उसको उसकी कमजोरी उसकी दूर करें। जय गुरु जी आपके चरणों में मेरी भी प्रार्थना है। गुरु जी अरदास सुनो, बिन भूले सबको जानता गुरु जी, बिन भूले सबको जानते हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन, दुख वेले अरदास, मेरे मालिक तेरे चरणों के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास में शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, अनंतम भार शुक्राना।